were thinking on the importance of repentance in our own life. पिछले हफ्ते हम लोग पश्चाताप या मन फिराना उसकी जो महत्वपूर्णता है हमारे जीवन में उसके बारे में सोच रहे थे। And repentance is very basic. और ये मन फिराना बहुत ही साधारण सी बात है हमारे जीवन में। We come to the Lord through repentance. हम लोग प्रभु के पास आते हैं मन फिराने के द्वारा। And we continue in our Christian life to daily repentance. और उसके बाद रोज पश्चाताप करते हुए हम लोग प्रभु के साथ मसीह जीवन में चलते जाते हैं। If there is no daily repentance in our own life, we go back. अगर हमारे जीवन में रोजमर्रा है तो रोज पश्चाताप नहीं है तो हम लोग पीछे हटने लग जाते हैं। And we fall into every sin and bad habit. और फिर हम लोग हर तरीके के पाप या गलत आदत में पड़ने लग जाते हैं। And because we fall into sin and bad habit, we are very gloomy and sad. और क्योंकि हम लोग गलत आदतें या पाप में पड़ते हैं इसलिए हमेशा निराश और दुखी रहते हैं। That's why it's always through when you read the Bible, it's always said, always people have to repent. इसलिए जब भी हम लोग बाइबल पढ़ते हैं उसमें हमेशा ऐसा लिखा रहता है कि हर एक व्यक्ति को पश्चाताप करना है। And God, what does repentance mean? और पश्चाताप करने का मतलब क्या है? It means to change your mind. उसका मतलब है अपने दिमाग को बदलना। And if mind changes, जब तुम्हारा दिमाग बदलेगा, our behavior also changes. तो हमारा बर्ताव भी बदलेगा। And that's why, and then God is very happy with such a situation. और ऐसे परिस्थिति में प्रभु को बहुत ही खुशी मिलती है। And we draw near close to the Lord. और हम लोग प्रभु के और निकट होते हैं। Otherwise, we are very far away from the Lord. वरना तो हम लोग प्रभु के बहुत ही दूर रहते हैं। And repentance brings great joy to the Lord. और पश्चाताप से प्रभु को बहुत ही आनंद और खुशी So मिलती when है। we repent, we humble ourselves. क्योंकि जब हम लोग पश्चाताप करते हैं तो हम लोग खुद को नम्र बनाते हैं। And God dwells only with humble people. और प्रभु बस नम्र लोगों के साथ ही बसता है। There are very few humble people in this world. बहुत ही कम नम्र लोग हैं इस दुनिया में। The world is almost none. दुनिया में तो बहुत ही कम है। And in the church also there are very few humble और people. कलीसिया में भी बहुत ही कम है। And God always wants us to humble ourselves. और प्रभु चाहते हैं कि हम लोग हमेशा खुद को नम्र बनाते Because रहें। humility is the character of Jesus Christ. क्योंकि नम्रता प्रभु यीशु के चरित्र का एक गुण है। The humility is the characteristic of heaven. और जो नम्रता है वो एक स्वर्ग का एक गुण है। When you go to heaven, there are only humble people. क्योंकि स्वर्ग में सिर्फ नम्र लोग ही जाते हैं। There are no egoistic type of people. वहाँ पे कोई भी घमंडी लोग नहीं मिलेंगे। And that's why we have to learn this way of humility. तो इसलिए हमें ये नम्रता का मार्ग को सीखना है। And Jesus said, "Come to me, all you labor and heavy laden." और प्रभु यीशु बोलते हैं कि मेरे पास आओ जो कोई भी तुम में से है जो बोझ के नीचे दबा है। And you are so tired and so depressed. और तुम इतने थके हो, निराश हो, Learn from me, मुझसे सीखो। for I am humble in heart. क्योंकि मैं मन में नम्र हूँ। I am gentle in heart. मैं मन में दीन हूँ। And then you shall find rest for your souls. और फिर तुम अपने प्राण के लिए आराम और सुख पाओगे। Proud people do not have rest. जो घमंडी लोग हैं वो लोग कभी भी आराम या सुख नहीं पाते। Whereas believers will become proud. और विश्वासी होने के बावजूद अगर हम लोग घमंडी बन जाते हैं unrest. तो हम लोग बहुत अशांत हो जाते हैं। God says you come into rest. तो प्रभु बोलते हैं कि तुम शांति में आओ। You humble yourself. तुम खुद को नम्र बनाओ। When you humble yourself, then the presence of God comes to your life. तो जब तुम खुद को नम्र बनाते हो तो प्रभु की उपस्थिति तुम्हारे जीवन में आती है। And the Lord is very delighted. और फिर प्रभु यीशु तुम में खुश होता है। Because one more humble soul comes into the kingdom of God. क्योंकि वो देखते हैं कि और एक नम्र प्राण प्रभु के राज्य में प्रवेश कर चुका है। You see in Luke chapter 15. लूका चैप्टर 15 में जाएंगे। लूका चैप्टर 15 Jesus spoke in this chapter about three small stories, parables. यहाँ पे प्रभु यीशु तीन छोटी कहानियों के बारे में बोलता है। One about the lost sheep, एक है जो घुमा हुआ भेड़, the lost coin, दूसरा है एक चवन्नी जो खो गई है, and then about the prodigal son. और आखिर में वो लड़का जो छोटा बेटा जो निकल जाता है The घर से। prodigal son who was lost was found. तो वो जो निकम्मा लड़का होता है जो घर छोड़ के चला जाता है कैसे वो वापस आ जाता है। The first story was about, we won't read the whole thing, it's about this parable about there were 100 sheep and one sheep got lost. तो पहली कहानी में हम लोग देखते हैं कि 100 मेमना थे उसमें से एक मेमना गुम हो जाता है। And the shepherd went and searched for that sheep. तो ये जो चरवाहा है ये जाके ढूंढते रहता है कि कहाँ पे ये मेमना उसको मिलेगा। And at last he found the sheep. और आखिर में उसको मेमना मिल गया। And then he said, when he found, he said, "Rejoice with me, for I found my sheep which was lost." Verse 6. तो वाक्य 6 में बोलता है कि तुम भी मेरे साथ आनंद मनाओ क्योंकि मैं वो भेड़ को पा चुका हूँ जो घूम गया था। And then verse 7 says, "I'll tell you, there is more joy in heaven for one sinner who repents than 99 persons who need no repentance." तो यहाँ पे वाक्य 7 में ऐसे लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धार्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। Those who want to sit behind me, come forward to this place.
So the Bible says that there is no more joy in heaven over one sinner who repents. तो बाइबल कहता है कि यहाँ पे एक व्यक्ति, एक पापी जो मन फिराता है उसके ऊपर और आनंद होता है। You know that whenever you repent, the sinner repents, there is joy in heaven. तो जब कभी एक पापी अपना मन फिराता है तो स्वर्ग में खुशी मनाई जाती है। They are so happy. There is a party in heaven. तो स्वर्ग में एक जश्न होता है। There is no party in heaven when something great is done in this world. स्वर्ग में कभी भी जश्न तभी नहीं होता जब इस दुनिया में लोग कोई महान चीज करते हैं। When the rocket lands up in Mars or people go to Mars, there is no joy in heaven. जब यहाँ जो मनुष्य है जब वो लोग मंगल के ऊपर पाँव रखेंगे तभी भी इतना खुशी नहीं होता है स्वर्ग में। Whenever somebody repents, there is tremendous joy in heaven. लेकिन जब कभी भी कोई पापी अपना मन फिराता है तो स्वर्ग में बहुत खुशी मनाई जाता है। The angels clap and jump. जो स्वर्गदूत है वो लोग तालियां बजा के कूदते हैं खुशी से। That's what Jesus said. यही प्रभु यीशु ने बोला है। Then again it says in verse 10 that the same way I tell you about there is more joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. वाक्य 10 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। Whenever a sinner repents, there is joy in heaven. तो जब कभी एक पापी अपना मन फिराता है तो स्वर्ग में खुशी मनाई जाती है। Just like that coin which that lady found, she lost one coin. There were 10 coins I think, and then one coin she lost. जैसे हम लोग दूसरी कहानी में देखते हैं कि एक स्त्री थी, जैसे उसने अपना एक सिक्का घुमा दिया और जब वो सिक्के को वापस वो पाती है तो कितनी खुश हो जाती है। And she was so happy. She called all the neighbors, let's have a little party. तो वो सभी लोगों को आजू-बाजू के पड़ोसियों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग जश्न मनाएंगे क्योंकि मैंने ये चीज को पा लिया। It was a costly silver coin. क्योंकि वो बहुत ही महंगी चांदी का सिक्का था। See, all of us are costly in the eyes of God. तो प्रभु के यीशु में हम सभी व्यक्ति बहुत ही कीमती हैं। Even unbelievers are expensive. जो अविश्वासी हैं वो लोग भी प्रभु के नजरों में बहुत ही कीमती हैं। Why everybody is expensive? क्यों सभी लोग कीमती हैं? Because you are made in the image of God. क्योंकि तुम प्रभु के स्वरूप में बनाए गए हो। Each human being is made in the image of God. हर एक व्यक्ति यहाँ पर प्रभु के स्वरूप में बनाया गया है। And when that human being repents, he comes into fellowship with God. तो जब ये व्यक्ति मन फिराता है तो प्रभु यीशु के राज्य में खुशी मनाई जाती है। God doesn't want a single person to die and go to hell. प्रभु नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति मरे और नरक में जाए। He wants everybody to repent. वो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति पश्चाताप करे। That's why when somebody repents, there is joy in heaven. इसलिए जब कभी भी कोई भी पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में आनंद मनाई जाती है। There are very few people who repent. बहुत कम लोग हैं जो मन फिराते हैं। Most people think that they have not done no wrong. ज्यादातर लोग तो सोचते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। They don't confess their sin. तो लोग कभी भी अपने पापों को कबूलते ही नहीं। God is waiting till the last moment till that they repent. लेकिन प्रभु हमेशा उनके जीवन के अंत तक रुका रहता है कि वो लोग अपना मन फिराएं। The thief on the cross came to heaven the last moment of his life. क्रूस पे जो चोर था जो मर रहा था वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में प्रभु के पास आया था। That's why Jesus has hope for everybody. और इसलिए प्रभु यीशु के पास हमेशा हर एक व्यक्ति के लिए आशा होती है। Same thing with the prodigal son. उसी तरीके से हम लोग निकम्मे बच्चे के बारे में पढ़ते हैं, लड़के के बारे में। He was son in the house. वो एक अपने घर में बेटा था। He had a very good father. बहुत ही अच्छा पिता था उसके पास। Very good family. बहुत ही अच्छा परिवार था। But he wasted all his inheritance. लेकिन उसने अपने सारे जो भी विरासत उसने पाया था सब कुछ उसने व्यर्थ कर दिया था। He was so stubborn. क्योंकि वो बहुत ही जिद्दी था। But ultimately he came to his senses. लेकिन अंत में वो अपने होश में आ गया। He came back to God. वो वापस प्रभु के पास आ He गया। came back to his father. अपने पिता के पास आ गया। And then there was so much joy in his house. और वहाँ पे फिर उसके घर में बहुत ही ज़्यादा आनंद मनाया गया। They had such a big party. उनके घर में बहुत ही बड़ा जश्न रखा गया था। And then the father was so happy and he made a big party for them. तो उनका जो पिता था वो बहुत ही खुश था और सभी के लिए उसने एक जश्न रखा। When you and I repent, God is very happy. उसी तरीके से जब मैं और तुम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर बहुत ही खुश हो जाता है। All the saints are very happy. सारे जो संत रहते हैं वो लोग भी खुश हो जाते हैं। Have you repented from your sin? क्या तुमने अपने पापों से पश्चाताप किया है? If you don't repent, it will go badly with you. You will go to hell. अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा और अंत में तुम नरक में जाओगे। In 1 Timothy it says that 2 Timothy that God is not willing that anybody should perish, दूसरे तिमोथी की किताब में लिखा है कि प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति का नाश हो, but that all should come to repentance. लेकिन हर एक व्यक्ति पश्चाताप में आए। And that is the heart of God. क्योंकि यही परमेश्वर का मन है। And believers also, because when we sin, we should always repent and turn back to God. तो जो विश्वासी है हम भी जब पाप में पड़ते हैं तो हमें तुरंत मन फिराना है और प्रभु के पास आना है। If we say justify ourselves, we say that we have not sinned, we deceive ourselves. अगर हम खुद की बस सफाई देते रहेंगे तो हम लोग खुद ही को ही छल में डालते रहेंगे। 1 John पहला यूहन्ना चैप्टर 1 पहला यूहन्ना चैप्टर 1 chapter 1 verse 8. चैप्टर 1 उसमें वाक्य 8। If we say that we have no sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us.
यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। If we say that we have no sin, अगर मैं बोलूँगा कि मेरे अंदर पाप ही नहीं है, if anybody says to God, the Apostle John is speaking to believers. तो यहाँ पे अपोस्तल यूहन्ना यहाँ पे विश्वासियों के लिए यह पत्र लिख रहा है। Says if we say that we have no sin, we are deceiving ourselves. तो अगर हम लोग बोलेंगे कि हमारे अंदर कोई भी पाप नहीं है तो हम लोग खुद को धोखा दे रहे हैं। And ultimately, if we deceive ourselves, one day we find the truth, and then we will be punished for it. तो अगर हम लोग खुद को ऐसे धोखा देते रहेंगे तो अंत के दिन में हमें सच्चाई मालूम पड़ेगी और उसका दंड भी हमें सहना पड़ेगा। But he says, if we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive our sins and to clean us from all unrighteousness. यदि हम कहें कि हम वर्स 8 है 9. यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हम सबको अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। See, the Apostle John wrote this letter when he was late in his life. तो यहाँ पे अपोस्तल पौलुस ये पत्र लिखता है अपने जीवन के अंतिम या तो जीवन के अंत की ओर। He said, if we say that, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि अगर हम कहें, if he included himself, तो उसने खुद को भी इसमें शामिल किया he है। was such a godly man. वो इतना धार्मिक व्यक्ति था, He was walked with the Lord nearly 60 years. वो प्रभु के साथ तकरीबन 60 साल तक वो चल रहा था। He said, if we confess our sins, तो उसने बोला कि अगर हम अपने पापों को कबूलते he हैं, didn't say if you confess your sin. वो ये नहीं बोल रहा कि तुम अपने पापों को कबूलो, He is faith. So he included himself. तो उसने खुद को भी शामिल किया। But there are many people who say we don't have sin. तो लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं कि हमें तो पाप है ही नहीं। And the verse 10 says, if we say that we have not sinned, we make him a liar. और वाक्य 10 में कहते हैं कि यदि कहे कि हमने पाप नहीं किया है तो उसे झूठा ठहराते हैं। See, we all have a tendency to sin. तो हम सभी में पाप करने की क्षमता है। If we, some of us sins consciously, some of us sin unconsciously. कई बार हम लोग अनजाने में पाप कर देते हैं, कई बार जानबूझ के पाप कर देते हैं। And soon as we come to know it, we must ask forgiveness from God. तो जैसे ही हम लोग को पता चल जाता है कि हमने पाप किया है तो तुरंत हमें प्रभु की ओर से कबूलना है और अपना रिश्ता सही कर देना And है। if we have hurt other people, we must ask forgiveness from other human beings. और अगर हमने दूसरों को ठेस पहुंचाई है तो वो व्यक्तियों से हमें माफी मांगना है। Then the blood of Jesus Christ is something to clean us from all our sin. तभी प्रभु यीशु का जो लहू है हमें सारे पापों से शुद्ध कर देता है। This should be our lifestyle. यही हमारा जीवन जीने का तरीका होना That's चाहिए। how we clean ourselves every day. तो इस तरीके से हम लोग हर रोज खुद को साफ करते जाते हैं। Like every day we take a bath जैसे हम लोग हर रोज नहाते हैं and we clean our body thoroughly, और अपने शरीर को हम लोग पूरी तरीके से साफ करते हैं, and then we remain fresh तो हम लोग पूरी तरीके से फ्रेश हो जाते हैं and we remain healthy. और हम लोग स्वस्थ भी रहते हैं, तंदुरुस्त भी रहते हैं। But we don't take bath at all. अगर हम लोग नहाएंगे ही नहीं We stink. तो हम लोग हमें से बदबू आएगी। Recently, I saw somewhere on the net of somebody who was not taken bath for so many 20 or 30 years. मैंने हाल ही में इंटरनेट में एक वीडियो देखा था एक व्यक्ति के बारे में जिसने तकरीबन 20-30 साल में कभी नहाया नहीं था And they showed his photo. और उन्होंने उनका फोटो दिखाया। All black dirt was there on his face and everything, the old skin and everything it looked so ugly. तो उसके मुंह पे बहुत सारे काले दाग थे, उसकी त्वचा पूरी खराब हो गई थी और बहुत ही गंदा दिख रहा था वो व्यक्ति। We had one patient once. एक पेशेंट आया था मेरे हॉस्पिटल में, He was a mental case. वो दिमागी उसका संतुलन ठीक नहीं था And then he was not on duty and suddenly he came on duty. तो वो ड्यूटी पे नहीं था और एक दिन ड्यूटी पे आ गया And he was looking very filthy. तो वो दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। But he was quite in sound mind, so we put him on duty. He was in sound. It's a good mind. तो उस समय उसका दिमागी संतुलन ठीक लग रहा था तो इसलिए हमने उसको ड्यूटी पे लगा दिया I put him on duty. और मैंने उसको ड्यूटी पे डाल दिया। Then he went to my boss, who was a lady boss. तो वो मेरे बॉस के पास गया, She was a lady वो boss. एक लेडी बॉस थी। And then when she saw him, she got very angry with me. तो जब उसने उसको देखा तो वो मुझसे बहुत ही गुस्सा हो गई। So why did you put him on duty? तो उसने मुझसे पूछा कि तुमने इसको ड्यूटी पे क्यों लगाया? I said, now he is mentally sound, he is given a certificate, I put him on duty. मैंने बोला कि अभी इसका दिमागी संतुलन ठीक है, इसने सर्टिफिकेट दिया है तो मैंने इसको ड्यूटी पे लगा दिया। I said, see how he is so dirty, the pig will smell better than him. तो वो बोल रहा था देखो ये कितना गंदा है, एक सुअर भी इससे अच्छा उसका सुगंध आएगा। And she was so disgusted. तो वो बहुत ही बिल्कुल खुश नहीं थी इस व्यक्ति से। Whenever we don't confess our sin and don't confess our sin on a daily basis, we become repulsive to others. अगर हम भी हर रोज अपने पापों को कबूलते नहीं रहेंगे, खुद को शुद्ध नहीं करते रहेंगे तो फिर दूसरे फिर हमसे दूर जाने लगेंगे। There are so many wrong things within us, the Lord shows us. हमारे अंदर कितने सारे गलत चीजें जो प्रभु हमें हर रोज दिखाता है। Not as if you confess your sins, God, and confess and forsake your sin, you will have mercy with God. प्रभु बोलते हैं कि अगर तुम अपने पापों को कबूलोगे और उसको धुतकारोगे तो फिर तुम्हें प्रभु से तुम करुणा पाओगे। Don't hide your sin. अपने पापों को छुपाओ मत। When the Lord sometimes speaks to us about our sin, we get a little unrest in our own life. कई बार जब प्रभु हमको हमारे पाप दिखाता है तो हमारे मन में हम अशांत हो जाते हैं। We feel guilty. क्योंकि हम उस समय दोषी महसूस The करते Holy हैं। Spirit convicts us and makes people guilty. क्योंकि पवित्र आत्मा हमें हमारे पापों का एहसास दिलाता है। When the Apostle Paul preached the gospel in the first day of Pentecost, people felt guilty about their sin. अपोस्टल
पॉल Apostle Peter. जब अपोस्तल पतरस ने पहले दिन पेंटेकोस्ट के दिन प्रचार किया सुसमाचार का, तो जितने भी अभी व्यक्ति थे वो लोग अपने दोषी महसूस किया। All the hidden sins which I said came outside. क्योंकि उनके मन के अंदर जो भी गुप्त बात थे सब बाहर आ गए। And they said, what shall we do? और उन्होंने उस समय पूछा कि प्रभु हमें क्या करना है? The Apostle Paul said, Apostle Peter said, repent and be baptized. तो उस समय अपोस्तल पतरस ने बोला कि तुम्हें पश्चाताप करना है और बपतिस्मा लेना है। And you shall receive the gift of the Holy Spirit. तभी तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। Then times of refreshing will come from the presence of God. और फिर प्रभु की उपस्थिति में तुम तरोताजा हो जाओगे। And that is the wonderful thing, when you repent, you receive the Holy Spirit. तो यही बहुत ही बढ़िया चीज है कि जब हम लोग पश्चाताप करते हैं, तब हम लोग पवित्र आत्मा को पाते हैं। And when we repent, we should take water baptism. तो जब हम लोग एक बार उन्होंने पश्चाताप कर लिया, उसके बाद हमें पानी का बपतिस्मा लेना है। That is show that, because I'm going to obey Jesus who said, take baptism to show that your old man has died. तो क्योंकि मेरे को प्रभु यीशु के आगे का पालन करना है, तो मैं बपतिस्मा लेता हूँ, जिसके द्वारा मैं दिखाता हूँ कि जो पुराना व्यक्ति था मेरे अंदर वो मर चुका है। And times of refreshing will come from the presence of God. और प्रभु की उपस्थिति से फिर तरोताजा समय मेरे जीवन में आएगा। And God loves people who repent. और प्रभु वो व्यक्ति से प्रेम करता है जो हमेशा पश्चाताप करते हैं। We were seeing the Corinthian Christians, they were good Christians and a lot of gifts with them. हम लोग देख रहे थे कि कैसे कोरिन्थियों के कलीसिया में जो विश्वासी थे, बहुत ही अच्छे विश्वासी थे, कई सारी क्षमताएं थे उनके पास। But there were so many sins in their life. There was immorality, fighting, quarreling going on, that even they were unbelievers are better than them. लेकिन उनके जीवन में कितना सारे पाप चल रहे थे, व्यभिचार चल रहा था, झगड़े चल रहे थे, वो कई सारे अविश्वासी भी उनसे बेहतर थे। And this was the church that Apostle Paul founded. और ये वही कलीसिया था जो अपोस्तल पौलुस ने स्थापित किया था। The Apostle Paul said, thus wrote a strong letter to them. और इसलिए अपोस्तल पौलुस ने उनको बहुत ही तगड़ा पत्र लिखा। You read 2 Corinthians chapter 7. हम लोग दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 7 में पढ़ते हैं। He corrected them very severely for their sins. उसने बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही जोर से उनको सुधारा। And then they all repented. और फिर उन सभी लोगों ने पश्चाताप किया। And because they repented, their lives changed. और क्योंकि उन्होंने फिर पश्चाताप किया, उनका जीवन बदल गया। They stopped doing the wrong things. फिर उन्होंने सारी गलत चीज करना छोड़ दिया। And because of that, they became more loving and kind and good. और उसकी वजह से वो लोग फिर और अच्छे बनते गए, दयालु बनते गए। You know what sins were there? क्या आप लोग जानते हैं उनके बीच में क्या-क्या पाप There was थे? a lot of immorality there. बहुत सारा व्यभिचार था। People were living with other people's with very bad things unbelievers didn't have. ऐसे चीज चल रहे थे जो अविश्वासियों के बीच में भी नहीं चलते हैं। There was partiality, and they were having small groups in their church. भेदभाव चल रहा था और लोग आपस में अलग-अलग सभा बना के बैठ रहे थे। And people fighting with each other and take them to court. एक दूसरे का झगड़ा कर रहे थे, अदालत लेके जा रहे थे। And it was a bit of a mess. और पूरी तरीके से सब कुछ खराब था वहाँ। But because the Apostle Paul told them the truth, लेकिन क्योंकि अपोस्तल पौलुस ने उनको सच्चाई बोली, they repented. उन्होंने पश्चाताप किया। And then they became very good people. और उसके बाद वो लोग बहुत ही अच्छे विश्वासी बने। And if we repent every day, then God doesn't have to correct us. तो उसी तरीके से अगर हम लोग हर रोज पश्चाताप करते हैं, तो फिर प्रभु को हमें बहुत जोर से सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। The main thing is that we should repent every day. तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग हर रोज अच्छे से पश्चाताप करें। The Old Testament we see about the two wicked kings. हम लोग पुराने करार में देखते हैं दो बहुत ही दुष्ट राजाएं। One was King Ahab. एक था राजा एहाब। I think that was written in 1 Kings chapter 21. पहले राजा में लिखा है, पहले राजा में जाएंगे। 1 Kings chapter 21 verse 25. इसमें वाक्य 21, उसमें चैप्टर 21 वाक्य 25, चैप्टर 21 वाक्य 25। Verse 25 says, surely there was no one like Ahab who sold himself to do evil in the sight of the Lord, because Jezebel his wife incited him. सचमुच अहब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी जेजेबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। See, there was an Israeli king who had the Bible and went to temple. He was such a wicked king who sold himself to do evil. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं राजा एहाब के बारे में पढ़ते हैं, जो बहुत ही दुष्ट राजा था यहूदियों का। वो इतना बुरा था कि उसने दुष्टता की और अपने आप को ही बेच दिया था। Because he had a very wife called Jezebel who used to instigate him. और क्योंकि उसकी जो पत्नी थी जेजेबेल, वो उसको हमेशा उकसाती रहती थी। But then there was a godly prophet called Elijah. लेकिन उस समय एलिया करके बहुत ही धार्मिक नबी उनके बीच था। And Elijah was the person who feared God. और एलिया एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा प्रभु का भय रखता था। And he came and told this king the truth that what his sin was. और उसने आके सीधा ये राजा का सामना किया और उसको बोला कि तुम्हारा पाप क्या है। He did not fear the king. वो कभी भी राजा से डरता नहीं था। He came and told the king that you're going to be destroyed, your family is going to get spoiled, and you're really going to die. उसने आके राजा को बोल दिया कि तुम्हारा जो परिवार है उसका नाश होने वाला है, तुम्हारा नाश होने वाला है और सारे तुम्हारे राजा का भी नाश होएगा। And verse 27 says, and came out when Ahab heard these words,
he tore his clothes and put sackcloth and fasted and lay in sackcloth and went about despondently. एलिया के ये वचन सुनकर एहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट की ओढ़े पड़ा रहने लगा. See, this wicked king suddenly became sad and saw all his sin, everything, his whole life came in front of him, and he repented and he put sackcloth and started fasting. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे ये जो बहुत ही दुष्ट राजा था उसके आंखों के सामने उसका पाप और उसका पूरा पाप का भरा जीवन उसके सामने आ गया, तो उसने बहुत ही अच्छे तरीके से पश्चाताप किया और मन फिराया. Verse 28 that God told Elijah, go and tell Ahab this thing. फिर हम लोग देखते हैं वाक्य 28 में कि प्रभु बोलते हैं एलिया को कि तुम जाके ये अहाब को बोलो. Then the Lord told Elijah, do you see 29 how Ahab has humbled himself before me? और यहाँ पे प्रभु एलिया को बोलते हैं कि क्या तुमने देखा है कि कैसे राजा एहाब ने अपने आप को मेरे सामने नम्र बनाया है? Because he has humbled himself before me, I will not bring the evil in his days, and will bring the evil upon the house in his son's days. तो प्रभु ने बोला कि क्योंकि उसने अपने आप को मेरे नजर में नम्र किया है, तो सारा जो भी दंड है मेरा, मैं उसके दिनों में नहीं लाऊंगा, उसके बच्चों के दिनों में लाऊंगा. See, the solution to all our problems in our life is repentance. तो हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में जितना भी समस्या है उन सभी का हल मन फिराने में. If you repent, God wants to punish you. God says, I cannot punish this person. अगर तुम मन फिराते हो, पश्चाताप करते हो, तो यदि अगर प्रभु चाहते हैं कि वो तुम्हें दंड दे, फिर भी दंड नहीं दे सकते. He deserves punishment. God says, whenever a person humbles himself, God has tremendous pity on that person. भले एक व्यक्ति दंड के योग्य हो, लेकिन अगर वो अपने को नम्र बनाएगा तो प्रभु उसके ऊपर उस समय करुणा दिखाता है. Then what are we waiting for? We should all humble ourselves. सब लोग किस चीज के लिए फिर रुके हैं? हम सभी को खुद को नम्र बनाना है. Any problem in our life, one thing you should do, you just humble yourself. जो कोई भी समस्या तुम्हारे जीवन में आए, तुम्हें बस एक ही चीज करना है, खुद को नम्र बनाना है. Humble yourself of all your secret sins. तुम्हारे जितने भी रहस्य गुप्त के पाप है उसमें से खुद को नम्र करो. See, God is not looking at your face and your clothes or your shoes or anything. God is looking at your heart. प्रभु तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारे जूतों के कपड़ों को नहीं देख रहा है, तुम्हारे मन को देख रहा है. What is God? What is thinking in your life? वो देख रहा है कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मन में तुम किस चीजों की ओर सोचते हो. All your bad attitudes. जो भी तुम्हारे गलत मनोवृत्ति है. If attitudes are not good, confess it to God. अगर तुम्हारी मनोवृत्ति सही नहीं है तो प्रभु की ओर उसको कबूलो. And then God will change your attitude. और फिर प्रभु तुम्हारी मनोवृत्ति को बदलेगा. He will come close to you. वो तुम्हारे पास आएगा. When the God comes close to us, all the evil spirits go far away from और अगर us. प्रभु हमारे निकट आता है तो सारे दुष्ट आत्माएं हमसे दूर हो जाती हैं. Brother Ganesh who said that before they came to the Lord, they lived in a Hindu family. जो गणेश ब्रदर हमेशा बोलते हैं कि प्रभु में आने के पहले वो एक हिंदू परिवार से थे. Their life was, their parents were all priests, Hindu pujaris. तो उनके जो माता पिता थे वो सारे हिंदू के इसमें पुजारी थे. And the home was full of evil spirits. और उनके घर पूरा दुष्ट आत्माओं से हमेशा भरा रहता था. They used to have fear in their life. और इसकी वजह से उनके जीवन में हमेशा डर रहता था. They used to have sounds in their house, door banging and all sort of things. उनके घरों में अलग-अलग तरीके की आवाज आते थे. कोई आके दरवाजे पे जोर-जोर से खटखटाता था. But once they came to the Lord Jesus Christ, everything went away. लेकिन एक बार उन लोग प्रभु यीशु में आए तो ये सारे चीज बंद हो गए. Once you come to the Lord, the light of the gospel will come into your life, into your home, and every place. All this evil things will just run away. एक बार तुम प्रभु में आ जाते हो तो सुसमाचार का जो ज्योति है तुम्हारे जीवन, तुम्हारे घर में आ जाती है और ये सारे दुष्ट आत्माएं, ये दुष्ट चीजें बंद हो जाती हैं. It's like putting light in a dark room. वो इस समय है कि हम लोग एक अंधकार भरी कमरे में ज्योति चमकाए. All the darkness runs तो away. सारा जो अंधकार है वो निकल जाता है. We don't have to rebuke the evil spirits also. हमें दुष्ट आत्माओं को धुतकारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. When Jesus comes to a place, into a person's life and home, the darkness runs away. क्योंकि अगर प्रभु यीशु एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे घर में आता है तो सारा अंधकार वहां से निकल जाता है. Because the Bible says, greater is He that is in us than he that is in the world. क्योंकि बाइबल कहता है कि हमें, हमारे अंदर जो रहता है वो इस दुनिया में जो रहता है उससे कई अधिक महान है. The power of God, the Holy Spirit is greater than the power of the evil spirits. और जो पवित्र आत्मा की शक्ति है वो दुष्ट आत्मा की शक्ति से कई ज्यादा अधिक है. That's why we can say that you can resist the devil and he'll flee from you. इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम शैतान का सामना करो और वो तुमसे भागेगा. God is not, the devil is not afraid of us. शैतान हमसे नहीं डरता. The devil is God. The devil is afraid of the Holy Spirit in our lives. शैतान लेकिन पवित्र आत्मा से डरता है जो हमारे अंदर बसता है. And when we are listening to the Holy Spirit, then the power of darkness has no power over our life. तो जब हम लोग पवित्र आत्मा की बातों को सुनते हैं तो जो अंधकार की शक्ति है तो उस वो लोग हमारे जीवन के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं And रख God सकते. wants us to live in a life of victory. और प्रभु चाहते हैं कि हम लोग हमेशा एक जय वाला जीवन And जिए. it starts with repentance in our और उसका lives. शुरुआत होता है पश्चाताप से. There's another king called Manasseh. और एक राजा था मनासे He करके. was also a terrible character. वो भी बहुत ही बुरा चरित्र वाला व्यक्ति He था. was son of Hezekiah, which was a godly king. वो हिजकिय्याह राजा का बेटा था और वो जो राजा था बहुत ही धार्मिक राजा You था. can see that in 2 Chronicles chapter 33. I will not read it. दूसरा क्रॉनिकल्स की किताब हम लोग ये देखेंगे. And he also
he was so bad, he did so many evil things that God had to condemn him. वो बहुत ही बुरा था, प्रभु की नजरों में उसने कई सारी गलत चीजें की थी और प्रभु को फिर उसको दंड देना पड़ा था। Ultimately, he was taken prisoner. और अंत में वो एक कैदी बना के लेके गया था। When he was in prison and he got captured, he humbled himself. तो जब वो कैद में था, उस समय उसने अपने को नम्र किया। And then he got reconciled to God. और फिर वो प्रभु के साथ एक सही रिश्ते में आ गया। See, that is the tremendous mercies of God. तो हम लोग देखते हैं कि प्रभु की जो करुणा है कितनी महान है। How bad a person is, God doesn't give up on anybody. एक व्यक्ति भले कितना भी बुरा हो, लेकिन कभी भी प्रभु उसकी ओर आशा नहीं छोड़ता। So we also should not give up on ourselves and for others. इसलिए हमें भी खुद की ओर या दूसरों की ओर भी आशा कभी छोड़नी नहीं। God can change anybody even after the last moment. प्रभु किसी को भी बदल सकता है अंत के क्षणों में भी। You can pray for them. तो वो उसके लिए तुम प्रार्थना कर सकते हो। Your life and your character will change. तभी तुम्हारा जीवन और तुम्हारा चरित्र बदलते जाएगा। We can live as Jesus lived. और तुम प्रभु यीशु की तरह जी सकते हो। And that's what will happen. और यही होता है। We see that in the New Testament about the Corinthians we have mentioned. तो हम लोग नए करार में देख रहे थे कैसे कोरिन्थियों के जो विश्वासी थे। We see in the book of 2 Corinthians. दूसरा कोरिन्थियों में जाएंगे, दूसरा कोरिन्थियों। We'll again see what was the things that are happening in that church. हम लोग देखते हैं कि क्या-क्या चीजें चल रहे थे वो गलातिया में। Chapter 12. चैप्टर 12, दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 12। For I am afraid that perhaps when I come, I may find you not as what I wish, and may be found by you to be not what you wish. That perhaps there may be strife and jealousy, angry tempers, disputes, slanders, gossip, arrogance, disturbances. I am afraid that when I come again, my God may humiliate me before you, and I will mourn over many of those who have sinned in the past, and not repented of the impurity, immorality, sensuality which they have practiced. 20-21 Yeah, 20 and 22. क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसे तुम्हें ना पाऊँ, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, कि तुम में झगड़ा, ढाक, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हो। और मेरा परमेश्वर कहीं मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शौक करना पड़े जिन्होंने पहले पाप किया था, और उस गंदे काम और व्यभिचार और लूचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिरा। This is the church that the Apostle Paul founded. तो ये एक ऐसी कलीसिया थी जो अपोस्टल पौलुस ने स्थापित किया था। Two major sins were there. उसमें दो बड़े पाप थे। One is the sins of anger and hatred. एक है पाप गुस्सा और नफरत का। Third is second is sin of immorality. और जो दूसरा जो पाप है वो है अश्लीलता या व्यभिचार। Believers backslide, they go into all sorts of hatred in their own life. तो जब ये विश्वासी अपने मार्ग से पीछे हट जाते हैं तो लोग हर एक तरीके के नफरत में पड़ जाते हैं। Then they say angry tempers. वो लोग गुस्से में आ जाते हैं, Fighting, झगड़ते हैं, talking very badly, और एक दूसरे के बारे में गलत बात करते हैं, telling lies about each other, एक दूसरे के बारे में झूठ बोलते हैं, negative things, नकारात्मक चीजें बोलते हैं, gossiping. गपशप करते हैं। Gossiping comes under very bad. God says it's very wrong to gossip. प्रभु बोलते हैं कि गपशप बहुत ही गलत चीज है। Arrogance घमंड and making all sorts of disturbances. और अलग-अलग ऐसी चीजें करना जिससे लोग परेशान हो। This comes into believers' lives ये सारे चीज विश्वासियों के जीवन में आ जाता है because they have not repented. क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं की है। But at the same time, लेकिन उसी समय they were speaking in tongues. वो लोग अन्य भाषा में बोल They रहे were थे, doing a lot of healing, बहुत सारे चंगाई कर रहे थे, prophesying. भविष्यवाणी दे रहे थे, All sorts of wonderful things were going on in the meetings. बहुत ही बड़े-बड़े काम कर रहे थे वो लोग मीटिंग के They were very rich people. और बहुत ही अमीर भी लोग भी And they were थे, judging everybody. और सभी के ऊपर राय बना रहे थे। The Apostle Paul this is the mistake with Apostle Paul. This is the mistake with Barnabas. They were having a lot of opinions about a lot of other people. और बड़े-बड़े लोग के ऊपर वो लोग अपना राय दे रहे थे कि अपोस्टल पौलुस ने ये गलती किया है, बरनबास ने ये गलती किया है, They were so proud. क्योंकि वो लोग इतने घमंडी हो गए थे। The Apostle Paul said, "Knowledge puffs up, but love edifies." और इसलिए अपोस्टल पौलुस ने बोला कि जो तुम्हारा ज्ञान है वो बस तुम्हें घमंडी करेगा, लेकिन जो प्रेम है वो तुम्हें प्रोत्साहन देगा। You got a lot of knowledge about a lot of things, तुम्हारे पास ज्ञान बहुत है, बहुत अलग-अलग चीजों के ऊपर, but you got no love in your heart. लेकिन तुम्हारे मन में बिल्कुल प्रेम नहीं है। And God wants you to have love. और प्रभु चाहते हैं कि तुम अपने मन में प्रेम पाओ। Forget the knowledge. Knowledge will come sooner or later. ज्ञान को छोड़ दो, वो तो आगे जाके आ ही जाएगा। Then he said, "lot of immoral things happen." फिर वो बोल रहा था कि आगे जाके बहुत सारे अश्लील चीजें हो रही थी। From the heart, when we think all wrong, bad things, then it comes out into our behavior. जब हम हमारे मन में बहुत सब गलत चीजें सोचते हैं तो हमारे बर्ताव में वो बाहर आता है। But it's good thing the Apostle Paul rebuked them. लेकिन अच्छा है कि अपोस्टल पौलुस ने उनको डांटा और सुधारा। They are the common sins that are found among believers. और ये बहुत ही सामान्य पाप है जो ज्यादातर विश्वासियों के बीच पाया जाता है। All the natures of anger, सारे जो स्वभाव है गुस्सा का, all the natures of immorality. या सारे अश्लीलता के जो स्वभाव।
That's why we have to repent from these things. इसलिए ये सारी चीजों से हमें मन फिराना है। Apostle Paul said they should not be named among you as believers. अपोस्तल पौलुस ने बोला कि क्योंकि तुम विश्वासी हो तो ये सब पापों का नाम भी तुम्हारे बीच And नहीं होना 2 चाहिए। Corinthians chapter 7 it says they repented from all this. और दूसरे कोरिन्थियों चैप्टर 7 में पढ़ते हैं कि इन सब सारे पापों से उन्होंने मन फिराया And because of that things went well with them. और उसकी वजह से उनके जीवन में सब चीज अच्छा हुआ। And that is the Lord desire for all of us that we come close to Him. और प्रभु चाहते हैं कि प्रभु यही इच्छा रखता है हमारे जीवन में भी कि हम उसके निकट आए। Revelation chapter 3 verse प्रकाशित वाक्य में जाएंगे। आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य chapter 3 verse 19. चैप्टर 3 वाक्य 19। Those whom I love, I reprove and discipline. Be zealous, therefore, and repent. मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। Be zealous. What do you mean zealous? जोशीले रहो। Yes. So the Lord loves us. That's why He reproves and rebukes us. और क्योंकि प्रभु हमसे प्रीति रखता है इसलिए हमेशा वो डांटता है और सुधारता है। If we don't love a person, we will not rebuke him. अगर हम लोग किसी से प्रेम नहीं रखेंगे तो हम लोग कभी भी उसको डांटेंगे नहीं। You rebuke your children and reprove your children. तुम अपने बच्चों को डांटते हो सुधारते हो। If we don't reprove the neighbors' children or people who are playing the football outside, लेकिन field outside, बाहर जो बच्चे रहते हैं या जो पड़ोसी के बच्चे रहते हैं उनको डांट के सुधारने की कोशिश नहीं करते। and we want them to change their ways. और हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने मार्गों को सुधारें। Be zealous, therefore, and repent. इसलिए हमेशा जोशीले रहो और पश्चाताप करो। The Lord says, "Those whom I love, I do these things." तो यहाँ पे प्रभु बोलते हैं कि जिनसे मैं प्रेम रखता हूँ उनकी और मैं ये चीजें करता हूँ। How do you know that God loves you? कैसे तुम जानते हो कि प्रभु तुमसे प्रेम करता है? There are two ways. दो तरीके हैं जानने के। Because God Jesus died for you once. एक तो ये है कि प्रभु यीशु हमारे लिए मरे हैं। Second is that because God reproves you. और दूसरा तरीका ये है जानने का कि प्रभु मुझे हमेशा सुधारता रहता है। If God will stop reproving you, you must see that God has forsaken you. अगर प्रभु ने तुम्हें सुधारना छोड़ दिया है तो उसका ये मतलब है कि उसने तुम्हें धुतकार दिया है। Always tell the Lord, always Lord, show me what is wrong in my life. इसलिए हमेशा बोले कि प्रभु तू मुझे दिखा कि मेरे जीवन में क्या चीजें गलत है। I don't want to come to the last day of my life and discover all these things were there and then I cannot do anything about it. मैं चाहता नहीं कि अपने जीवन के अंत में दिन में मैं आऊं और वहां पे जानूं कि मेरे जीवन में कितने सारी खराबियां थी। God doesn't show all our sins at one time. प्रभु एक साथ सारे पापों को या कमियों को हमें नहीं दिखाता। He shows us one or two things at a time वो एक एक करके हमें चीजें दिखाता है and change it. और हमें फिर बदलता है। And then when He changes that, He shows more things. और जब भी हमें वो बदलता है तो हमें फिर और चीजों को दिखाता है। And then we become more and more like Jesus. ताकि हम लोग और प्रभु यीशु के जैसे बनते जाएं। That is the reason some Christians grow in their spiritual life. यही कारण है कि यही कारण है कि काफी सारे कुछ मसीह अपने मसीह जीवन में बढ़ते जाते हैं। They are free from all their bad habits, वो अपने सारे गलत आदतों से मुक्त हो चुके हैं। free from all their worldliness, सारे अपने जो संसारीपन है उससे वो लोग मुक्त हो चुके हैं। and they grow closer to God. और प्रभु के वो निकट जाते हैं। They have no hatred in their heart towards people. उनके मन में किसी की और भी नफरत नहीं है। Once they were full of hatred, एक समय था कि उनका मन नफरत से भरा हुआ रहता full था, of jealousy, ईर्ष्या से भरा हुआ रहता था and all sort of bad feelings. और हर तरह की गलत भावनाएं जो उनके मन Now the में। Holy Spirit has changed their lives. लेकिन अभी पवित्र आत्मा ने उनके जीवन को बदला है। God is our process. Why do we come here for the meetings? तो यहाँ पे हम सभी लोग मीटिंग्स में क्यों आते हैं? That God can change each one of us. ताकि प्रभु हम हर एक व्यक्ति को यहाँ पे बदल सके। It's not just to listen to sing some songs and listen to a message and go home. सिर्फ इसलिए नहीं कि हम लोग थोड़ा गीत गा सके, प्रचार सुन सके, फिर घर पे जाएं। But that we should become like Jesus. नहीं, लेकिन क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु के जैसे बने। What is the purpose of having a Bible? तो बाइबल पढ़ने का उद्देश्य क्या है? It's for our transformation. वो हमारे बदलाव के लिए है। Somebody said it's not for our information but for our transformation. इसने बोला कि वो तुम्हारे ज्ञान के लिए नहीं है लेकिन तुम्हें बदलने के लिए है। It's not just by heart. इसलिए नहीं कि हम लोग बस उसे रट्टा मारें। But you should be changed. नहीं, क्योंकि हमें उसे बदलना है। That somebody said you should become like Jesus Christ. किसने बोला कि तुम्हें प्रभु यीशु के जैसे बनना है? For those who love God, क्योंकि जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं who are called according to His plan, और जो उसके उद्देश्य के हिसाब से बुलाए गए हैं, we should be conformed to the image of Jesus. It says in Romans 8:28. ताकि हम लोग प्रभु यीशु के स्वरूप में बदले जाएं। ये रोमियो की किताब में। That is to make us like mini Christ. Somebody said. तो जैसे किसने बोला कि हम लोग एक छोटे यीशु के जैसे बन जाएं। We should be like Jesus Christ in our home, in our workplace, in the office. तो हमें प्रभु यीशु के जैसे बनना है हमारे घर में, हमारे दफ्तर में। Brothers, sisters, husbands, wives, we should become like Jesus. भाई बहन, पति पत्नी, हम सभी को प्रभु यीशु जैसे बनना है। That is the purpose of all this Bible meetings, Bible readings, conferences, meetings. The purpose is that you should become like Jesus. वही उद्देश्य हम जितने भी यहाँ पे सब मीटिंग्स होता है, बाइबल स्टडी करते हैं, सभी का उद्देश्य यही है कि हम लोग प्रभु यीशु के जैसे बने। Otherwise, there is no purpose. वरना फिर ये सब चीजों का कोई उद्देश्य No purpose of going to the conference and singing all these songs and reading the Bible. There is no purpose
if we are not becoming like Jesus. तो अगर हम लोग प्रभु यीशु से नहीं बन रहे तो जो भी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, गीत गाते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, उसका कोई भी फायदा नहीं। So be encouraged, brothers and sisters. तो इसलिए प्रोत्साहित हो जाओ भाइयों और बहनों, God is at work in you. प्रभु तुम्हारे अंदर कार्य कर रहा है। God is at work in each one of our lives. प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य कर रहा When है। you go out of the meeting, जब हम लोग मीटिंग के बाहर the जाएंगे, Holy Spirit will speak to you. पवित्र आत्मा से बातें करेगा They speak to you concerning what you are speaking, और हमसे बातें करेगा उन चीजों के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, what the things you are thinking, वो सब चीजों के ऊपर जो हम लोग सोच रहे हैं and what you are behaving. और वो सब तरीकों पे जिसमें हम लोग बर्ताव कर रहे हैं। Holy Spirit said, this is the way Jesus would do it. पवित्र आत्मा बोलेगा कि ये परिस्थिति में प्रभु यीशु ये करते थे। Says he who says who abides in Christ must also walk in the same manner as he walked. जो व्यक्ति कहता है कि वो प्रभु यीशु के अंदर है तो उसको भी प्रभु यीशु के जैसे ही चलना है। Jesus said, the Holy Spirit said, this is the way Jesus would behave. तो पवित्र आत्मा तो बोलेगा कि ये परिस्थिति में प्रभु यीशु इस तरीके से बर्ताव You करेंगे। should say, Lord, fill me with the Holy Spirit and change me, give me the power to behave as Jesus तो behaved. उस समय बोलना है कि पवित्र आत्मा तू मुझे बदल और शक्ति दे ताकि मैं प्रभु यीशु के जैसे बर्ताव कर So सकूं। daily there's a daily repentance in our own life. तो हर रोज हमारे जीवन में एक मन फिराना है या पछतावा हमें करना है And we become change better and better people in the days to come. और फिर हम लोग बदलते जाएंगे और बेहतर व्यक्ति बनते जाएंगे आने वाले दिनों में। And that is the work, mighty work of the transformation of the Holy Spirit. और ये बहुत ही शक्तिशाली काम है या कार्य है पवित्र आत्मा का जो हमारे जीवन में करता है। And whenever we want to repent, the Holy Spirit helps us tremendously. और जब कभी भी हम लोग पछतावा करना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा हमेशा तैयार होता है हमारी मदद के लिए। Humbling ourselves is not important. We're not very easy. खुद को नम्र बनाना बहुत ही आसान नहीं है। As the people in the world never humble themselves. इससे दुनिया के व्यक्ति लोग कभी भी अपने आप को नम्र नहीं बनाते। They don't even say sorry. वो लोग सॉरी भी नहीं बोलते। Very difficult for them to say sorry. बहुत ही मुश्किल है उनके लिए सॉरी बोलना। Only children of God can say sorry. सिर्फ प्रभु यीशु के बच्चे जानते हैं कैसे सॉरी बोलना They है। say sorry to their boss, वो अपने मालिक की ओर सॉरी बोलेंगे, sorry to the peon, पियोन की ओर माफी मांगेंगे, sorry to their people at home. घर में जो लोग हैं उनसे माफी मांगेंगे। You start saying sorry, तो अपने घर में तो माफी मांगना शुरू करो, your life will change. तुम्हारा जीवन में बदलेगा, Your face also will change. तुम्हारा चेहरा भी बदलेगा, Your face will become bright. तुम्हारे चेहरे पे एक चमक आएगी, There will only be happiness in your heart. क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर एक खुशी रहेगी। Jesus said, I've come to give them life and give it abundantly. प्रभु यीशु ने बोला है कि मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ, वो भी बहुतायत का जीवन। The devil comes to steal, to kill and to destroy. शैतान आता है चोरी करने के लिए, मारने के लिए और नाश करने के लिए। We were called to have fellowship with God. That's what God created Adam and Eve. और प्रभु चाहते हैं कि वो हमारे साथ संगति करे, इसलिए उसने आदम और हवा को भी बनाया था शुरुआत But में। they lost their fellowship with लेकिन God. वो संगति उन्होंने खो बैठे प्रभु के साथ। Jesus Christ has come to restore the fellowship with God. Each one of us. प्रभु यीशु आए हैं ताकि ये संगति हम लोग फिर से पा सके हमारे और प्रभु के बीच। There is always living fellowship with God, brothers and sisters. तो इसलिए हमेशा हमें प्रभु के साथ संगति में जीना है भाइयों और बहनों। Thank God that has given us the Holy Spirit. धन्यवाद प्रभु को कि उसने हमें पवित्र आत्मा दी है। He will speak to us. वो हमसे बातें If करेगा। we forget this message, भले हम लोग ये प्रचार को भूल जाएं, if we read the Bible, लेकिन अगर हम लोग बाइबल पढ़ेंगे, Holy Spirit will whisper into your ear. पवित्र आत्मा हमारे कानों में धीमे आवाज से बात करेगा To behave like this. कि इस परिस्थिति में ऐसे बर्ताव करो, Do like this. ये करो, And then it will go well with और us. फिर तुम्हारे साथ अच्छा होगा। Amen. आमीन।